हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्यापम एनालिसिस टीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल 2010 की शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में हुए ग्रुप 4 के एग्जाम में व्यापम ने एमएस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और आपके ग्रुप 2 के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की है कंट्रोल+1 शॉर्टकट की आपके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर्मेट सेल में आपके वो ऑप्शंस होते हैं जो आपके होम टैब में होते हैं, जैसे आपके हुआ फॉन्ट का ऑप्शन हुआ, अलाइनमेंट का ऑप्शन हुआ, नंबर का ऑप्शन हुआ, बॉर्डर का ऑप्शन हुआ। ये सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+2 शॉर्टकट की का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। बोल्ड के लिए दोस्तों एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B, याद रखना। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+3 टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। इटैलिक के लिए दोस्तों कंट्रोल+I शॉर्टकट की का भी यूज किया जाता है। कंट्रोल+4 शॉर्टकट की का यूज आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों कंट्रोल+U शॉर्टकट की का भी यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+5 शॉर्टकट की का यूज स्ट्राइक थ्रू के लिए किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? अगर आप अपने टेक्स्ट के बीच में से अगर आप लाइन निकालना चाहते हैं दोस्तों, उसको ही आप स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+6 शॉर्टकट की आपके जो ऑब्जेक्ट आपके दिख रहे हैं या ऑब्जेक्ट जो आपके छुपे हुए हैं उनके बीच में किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+8। कंट्रोल+7 आपकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। कंट्रोल+8 शॉर्टकट की आपके जो आउटलाइन सिंबल्स होती है उनको दर्शाने या छिपाने के लिए यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल+9 शॉर्टकट की का यूज आपने जो रो सिलेक्ट की है उसको हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। जो आपने रो हाइड कर दी है उसको अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। दोस्तों याद रखना, हाइड करने के लिए रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 और रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+0 शॉर्टकट की का यूज आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया उसको हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि कॉलम को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जाता है। दोस्तों याद रखना, कंट्रोल+9 आपकी रो को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल+0 आपके कॉलम को हाइड करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों अब हम कंट्रोल की के साथ अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के साथ कंट्रोल की का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। सबसे पहले शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A आपके पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B शॉर्टकट की का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C का यूज दोस्तों कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D शॉर्टकट की का यूज फिल डाउन कमांड के लिए किया जाता है, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट ऊपर वाले सेल में है, आप अगर नीचे वाले सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+D शॉर्टकट की के साथ कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F शॉर्टकट की का यूज फाइंड करने के लिए किया जाता है। आप शिफ्ट+F5 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G मतलब गो टू में जाने के लिए कंट्रोल+G शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I शॉर्टकट की का यूज टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखना, कंट्रोल+K हाइपरलिंक के लिए। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+L। कंट्रोल+L शॉर्टकट की का यूज जो आपके टेबल डायलॉग बॉक्स होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए कंट्रोल+L शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N शॉर्टकट की का यूज दोस्तों आप MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल+N शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O आप किसी भी फाइल्स को, जो पुरानी फाइल्स आपकी सेव हैं उनको ओपन करने के लिए, MS एक्सेल में ओपन करने के लिए कंट्रोल+O शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P शॉर्टकट की का यूज आप
प्रिंट टैब को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का यूज फिल राइट कमांड के लिए किया जाता है। मतलब जो आपकी राइट सेल का जो भी कंटेंट है आप करंट सेल में अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज किस लिए करते थे, जो आपके ऊपर वाली सेल का जो भी कंटेंट आप अगर अपनी करंट सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी, अगर राइट साइड वाली सेल का कंटेंट कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी टेबल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की और कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का यूज सेम ही होता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का यूज दोस्तों टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई जो काम आपने आखिरी में किया उसको रिपीट करने के लिए मतलब रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और लास्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज दोस्तों अंडो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का यूज दोस्तों पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का यूज करते हैं। दोस्तों याद रखना पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार और पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और आप अगर पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज दोस्तों नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए मतलब किसी भी वर्कबुक की दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं। और जो आप वर्कशीट में है उससे पहली वाली वर्कशीट में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की का यूज करते हैं। दोस्तों रखना अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। शॉर्टकट की का यूज दोस्तों जो वर्कशीट की सबसे पहली सेल होती है उसमें जाने के लिए यूज करते हैं और वर्कशीट की सबसे आखिरी सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज करते हैं। दोस्तों रखना फर्स्ट सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम और लास्ट सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज दोस्तों करेंट टाइम इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज किया जाता है। दोस्तों याद रखना कॉलन का यूज करेंट टाइम के लिए और सेमीकोलन का यूज करेंट डेट के लिए। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की का यूज दोस्तों सेल को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप सेल राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या टॉप में बॉटम में अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं, सेल को हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ माइनस शॉर्टकट की का यूज करके आप किसी भी सेल को हटा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, आप अच्छे से इनको एक बार तैयार कर लें। आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।